परम शांति। माँ बाबूजी को प्रणाम। आज लास्ट डे शिव महाशिव पर महाशिव के बारे में कंटिन्यूशन में चलते हैं। शिव ही परमात्मा है। हमारा ब्रह्मांड का मालिक कौन है? शिव। वो परमात्मा है। परमात्मा ने फरिश्ते और देवता बनाए। परमात्मा किस किस को बनाया? फर्स्ट फरिश्ते को बनाया, फिर देवता को बनाया। फरिश्ते परम तत्व के थे, फरिश्ता परम तत्व के थे और देवता तीन तत्व के थे। आप ये मालूम होना चाहिए परम तत्व और तीन तत्व क्या है। तीन तत्व मतलब देवता से ज़्यादा पावर है फरिश्ता का, फरिश्ता से कम पावर है देवता का। तीन तत्व के थे। मनुष्य जीव आत्मा बन गई। मनुष्य किस लिए जीवात्मा इसलिए बोलते हैं मनुष्य को जीवात्मा। मनुष्य को परमात्मा के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, उसी को ही जीवात्मा कहेंगे। जानवर को भी जीव कहेंगे। जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रखता है उसे ही मनुष्य कहेंगे। मनुष्य किसका कहेंगे? परमात्मा का कौन कौन याद करता है उसको मनुष्य कहेंगे, नहीं तो उसको जीव कहेंगे, जीवात्मा। जो परमात्मा को नहीं जानता वो जीव है। हमारा धरती में किस किस को परमात्मा को नहीं जानता उसको जीव कहेंगे करके पुराण में बताया है। मनुष्य को शिव का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य को शिव को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शंकर भी शिव को याद करता है। शंकर किसका अवतार है? आकार शिव का अवतार है। शिव कैलाश में रहता है, शिव पार्वती के साथ। शंकर भी शिव को याद करता है। लेकिन आज तो शिव में भी शक्ति नहीं है, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना चाहिए। हमारा अभी देखिए हमारा ब्रह्मांड में क्या क्या हलचल चल रहा है। तूफान आ गया, फ्लड्स आ गया है, ये कैसे आ गया है? हमारा ब्रह्मांड में शिव को शक्ति नहीं है, किसी का भी शक्ति नहीं है। शक्ति होने से भगवान ऐसा नहीं करता है। इतना फ्लड से इतना आदमी मर जाता है, तूफान आ जाता है। इसका कारण है भगवान में शक्ति नहीं है। आज इस ब्रह्मांड का शिव शक्तिहीन हो गया है। इस ब्रह्मांड का शिव को शक्ति नहीं है, इसलिए बोल रहे ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करने के लिए। कौन है ये ऑलमाइटी अथॉरिटी? ये ज्ञान पूरा होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन गए हैं। यदि उनसे ऊंच परम धाम में जाना है तो बेहद के परम 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 महाशिव को याद करना चाहिए। हमारा ब्रह्मांड का मालिक कौन है? शिव। इधर का ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, 18 पुराण, ये सब हमारा ब्रह्मांड के शिव के बारे में ही लिखा है। उसका ऊपर का ज्ञान नहीं है। ये बाबूजी दिव्य दृष्टि से देखा समझा कोई किताब में लिखा हुआ है। हमारा शिव का, हमारा ब्रह्मांड शिव का जैसा अनंत कोटि शिव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसका मतलब अनंत कोटि शिव भी है। शिव का रचयिता है महाशिव, महाशिव का रचयिता परमाशिव। ऐसा अनंत कोटि है।
ये आपको इसके बारे में धीरे डिटेल से पता चल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में एक बात, ये बहुत अच्छी बात बोली है, अर्जुन अगर तू परम पद को पाना चाहे तो परम तत्व को सूर्य के भांति अपने अंदर प्रकाशित कर ले, तो तू जीवन और मृत्यु का ऊपर चला जाएगा। किसको? परम तत्व को सूर्य की भांति, सूर्य की तरह प्रकाशित करना है अपने अंदर का ज्योति को, आत्मा का ज्योति का सूर्य का माफिक प्रकाशित करना है, तभी आपको परम पद पाएगा, मृत्यु के ऊपर में चला जाएगा और परम पद और प्राप्त करेगा। परम पद प्राप्त करने के लिए दिव्य दृष्टि का जरूरत है। सूर्य का माते अनंत कोटि सूर्य है, हमारा आत्मा का शक्ति है, वो दबा हुआ है, हमारे को याद नहीं है हम लोग के अंदर कितना शक्ति पड़ा हुआ है, उस शक्ति को हम लोग कैसे जगाएगा, ये परम ज्ञान आपको सिखा देंगे। कृष्ण आलमाइटी का अवतार थे, श्री कृष्ण आलमाइटी का अवतार है। श्री कृष्ण ने कहा तू मुझे याद कर, सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, मुझे जान तो मैं तुझे ऊंच से ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। हर चिंता सब कुछ छोड़ करके ज्ञान योग सेवा धारणा करके परम धाम जा सकता है, आलमाइटी को याद करके परम धाम जा सकता है। इसलिए गीता में ये भी कहा है कि मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, ऐसा गीता में कहा गया है। इसका मतलब आपको ऊंच से ऊंच परमधाम में जाना है तो आपको आलमाइटी अथॉरिटी को याद करना है। आलमाइटी अथॉरिटी मतलब पावर हाउस है। हर आदमी का पावर आलमाइटी अथॉरिटी से मिलता है। हर परमात्मा को, हर परम पिता को आलमाइटी अथॉरिटी से पावर मिलता है। इसलिए ये दुनिया विश्व चलता रहता है। इसका बारे में डिटेल से आपको पता चल जाएगा। परम शांति माँ बाबू जी का प्रणाम।